नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले का जवाब बताइए क्या होगा। यदि अंडर रूट 289 भागे अंडर रूट एक्स बराबर 1/5 हो तो एक्स का मान क्या होगा। थोड़ा तेजी से लगाते हैं फटाफट, काफी सारे सवाल हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 289 अपान एक्स, रूट है ना दोनों में, इस तरीके लिख सकते हैं बराबर 1/5। अब दोस्तों दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 289 अपान एक्स बराबर, इधर स्क्वायर करेंगे 1/5 का तो 1/25 आएगा। एक्स बराबर हमसे पूछा गया है एक्स का मान क्या होगा, तो आपका 289 इंटू 25 कर देंगे, आपका आंसर निकल आएगा। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 200 से ज्यादा वैल्यू है, लगभग 300 मान लेते हैं, तब भी इसकी वैल्यू 7500 से कम ही आएगी। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप पता कर लेंगे, है ना। चलिए लगभग में आएगा ना, तो 7225 यही ऑप्शन दिया है, दूसरा वाला टिक कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए और इसका आंसर बताने की कोशिश करिए क्या होगा। लिखा हुआ है अंडर रूट 0.02 प्लस, इस तरीके से लिखा हुआ है और इसका मान बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पहले इसका निकालेंगे वर्गमूल। 49 का वर्गमूल पता है 7 होता है, 0.4 अंक में लगा हुआ है, इसका आधा कर देंगे यानी 2 अंक में लग जाएगा 0.07। इसी में से पॉइंट 02 ऐड भी करना है तो आप कहेंगे 0.09 आ गया, फिर से वर्गमूल निकालेंगे तो इसका अब 2 अंक में लगाया ना, 1 अंक में आंसर इसका आएगा, यानी 0.3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है ये भी आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए बेहतरीन सवाल है, इसका आंसर बताइए क्या होगा। लिखा हुआ है व्यंजक 11.98 गुणे 11, सॉरी, कभी भी दशमलव के डबल डिजिट कभी नहीं पढ़ा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसको पढ़ेंगे 11.98 यानी 11.98, सिंगल डिजिट पढ़ते हैं दशमलव के बाद अगर 2 अंक से ज्यादा लिखे होते हैं, ये पढ़ने का तरीका होता है सही। 11.98 इंटू एक्स प्लस 0.02 इंटू 0.02 पूर्ण वर्ग होगा। यदि एक्स बराबर हो तो एक्स का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये अगर दोनों जगह सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो आप लोगों ने इस तरीके का फार्मूला पढ़ा होगा पूर्ण वर्ग वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। इसी कॉन्सेप्ट से आपको लगाना है। चलो इसको अगर हम 11.98 को ए मान लेते हैं तो ये तो हमारा बना देगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब प्लस इसको अगर ए माने तो ए लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे, यहाँ पर अगर इसको अगर हम बी एज्यूम कर लेते हैं तो यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यानी यहाँ पर 2b कम है, 2b अगर, तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 2b होगी, x की वैल्यू 2b होगी। अब b किसको हमने एज्यूम किया था, b हमने 0.02 को माना था, a माना था 11.98 को, तो यहाँ पर x का मान पूछा गया है ना, तो 2b है, तो b की वैल्यू क्या थी 0.02 है ना, इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना आएगा 0.04 इसका राइट आंसर होगा। 0.04 कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फटाफट लगाइए दोस्तों, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं, ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, है ना। इस तरीके से ईमानदारी से लगा लेंगे तो इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर बताइए इसका आंसर क्या होगा। 64 a की पावर 3 बराबर 125 b की पावर 6, तो a अपान बी स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं 64/125 लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, b की पावर 6 और यहाँ पे आएगा a की पावर 3। ये बात आपको समझ में आ रही है ना। 64 के बटे में हम ले आए 125, यहाँ पर बचेगा b की पावर 6, यहाँ पर नीचे आ गया। अब यहाँ पर देखिए किसका ये क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/5, 4/5 का होल क्यूब बराबर, यहाँ होल क्यूब करें तो यहाँ भी कर लो तभी तो सही रहेगा ना, पावर सेम होगी ना तो कंपेयर कर लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर अपान ए का क्यूब। अब जब इसका क्यूब करेंगे ना, बी स्क्वायर का क्यूब करेंगे बी की पावर 6 आएगा, ए का क्यूब करेंगे ए आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा। चलो ये बात आपको समझ में आ गई। अब पावर जब सेम होती हैं तो इनके बेस भी आपस में बराबर होते हैं, यानी आप कहेंगे 4/5 बराबर हमारा बी स्क्वायर अपान ए आ गया।
क्वेश्चन में क्या है, a/b² पूछा है, उल्टा पूछा है। आप भी उल्टा कर दीजिए, क्या दिक्कत है, उल्टा करने में कोई दिक्कत थोड़ा है। यहाँ पर 5/4 हो जाएगा, बस सिंपल है। तो 5/4 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, सही बटे में लिखा हुआ है, इसको तोड़ेंगे तो 5/4 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला फर्स्ट वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपके वर्गमूल, घनमूल, घातांक करने बहुत सवाल आएंगे, उसी टाइप के हमने लिया है ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसका आंसर बताइए क्या होगा, 2 की पावर -2 प्लस -2 का स्क्वायर क्या होगा। देखिए, जब भी दोस्तों पावर ऋणात्मक होती है, निगेटिव होती है, सबसे पहले उस पावर को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। यानी आप कहेंगे कि सबसे पहले इसको धनात्मक पावर में लिखने के लिए 1 के बटे में लिख देंगे, बस हो गया। 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा, अब प्लस -2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 ही रहेगा, यानी 1/4 अब प्लस 4, इसको एलसीएम लेके जोड़ना पड़ेगा, तो एलसीएम इसका 4 आएगा। यहाँ पर आ गया 4 चौको 16, यानी आप कहेंगे 17/4 इसका आएगा। 17/4 यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों, एक सवाल और है इसी टाइप का, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं तेजी से। यहाँ पर लिखा हुआ है 125 की पावर x बराबर 3125, तो x का मान क्या होगा। सवाल बहुत ही आसान है, इसी तरीके की परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए 125 लिखा हुआ है, आप कहेंगे 5 की पावर 3 होता है, और यहाँ पर 5 की पावर 3 यानी इसकी पावर x रहेगा, तो 5 की पावर सीधे लिख दो ना, 3x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आएगा ये 3125, आपका 5 की पावर 5 होता है दोस्तों, 5 गुणे 5 गुणे 5 बार करेंगे ना, आपका 3125 आएगा। और यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिखो, 5 की पावर 3x लिखो, थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्मार्ट तरीके से लिखो, यानी 5 की पावर 3x और 5 की पावर 5। अब आप कहेंगे बेस सेम है तो पावर भी आपस में बराबर होंगी, यानी आप कहेंगे 3x बराबर 5 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3। देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, औसत के सवाल भी आपके सिलेबस में है, चलिए औसत के सवाल लगा लेते हैं। लिखा हुआ है 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है तो नया औसत क्या होगा। ऐसे सवालों को आप मिली सेकेंड में उड़ा सकते हैं, लगा सकते हैं बहुत कम समय में। देखिए, जब भी कहे ना 6 संख्याओं का औसत इतना है, प्रत्येक जहां वर्ड लग जाए, प्रत्येक संख्या में अगर कहते 2 घटाया जाता है और नया औसत पूछे, जितना घटाया जाता है इसमें घटा देना, 12 में से 2 घटा देंगे, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या समय लगा, कुछ भी समय नहीं लगा। तो ऐसे सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 संख्याएं हैं, क्या संख्या है, हमें उससे क्या लेना देना, हमें इस पे ध्यान देना, औसत कितना है 10 संख्याओं का। अब आगे लिखा हुआ यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ोगे तो तुम इसी पहले वाले औसत में 4 जोड़ दो और जो आ जाए वही इसका आंसर है, तो आप कहोगे 17 है, बस हो गया। सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है ना, बहुत सिंपल सवाल है। अब देखो, गुणा वाला दे दे गुणा कर देना, जैसा कहे जोड़ कहे जोड़ देना, घटाना कहे घटा देना, गुणा कहे गुणा। अब कह रहा है 7 संख्याओं का औसत 7 है, प्रत्येक संख्या, प्रत्येक भी बोला ना, और 7 को बोला है गुणा, तो 7 गुणा इसी में कर दो, बस 49 हो गया। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप सवाल दोस्तों लगा सकते हैं तेजी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है किसी विद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है, यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे लगाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है अनुपात, यानी बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। अब इसके आगे 2 जीरो बढ़ा लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 2 जीरो यहाँ भी बढ़ा लो, बढ़ा लिया। अब अच्छा लग रहा है ना, बॉयज कहेंगे 300 है, गर्ल्स हैं, रेशियो में अच्छा नहीं लग रहा, जब भी रेशियो में कहे ना तो उसमें 2 जीरो बढ़ा लिया करो। अब कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 20% तथा लड़कियों की संख्या 30% वजीफा पाती है, 20% 30% वजीफा पाती है, अब प्रश्न में बोला गया ना पाने वाले, तो देखिए ऐसे वालों कैसे लगाते हैं। 20% अगर लड़के वजीफा पाते हैं, परसेंटेज अपने आप में कंप्लीट 100 होता है, 100 में अगर 20% लड़के अगर वजीफा पाए तो आप कहेंगे 80% लड़के वजीफा नहीं पाए, तो इसी का 80% निकाल लो, 300 का 80% निकाल लीजिए, कितने ऐसे छात्र होंगे, 300 का 80% यानी 80/100 कर लेंगे, आप कहेंगे 240 आएगा। हमने भी कहा 240 ऐसे छात्र हैं जिनको बेचारे को वजीफा ही नहीं मिला। अब यहाँ पर देखते हैं लड़कियों की बात करते हैं, इनको थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है 30%, लड़कियों की संख्या भी तो कम है ना, तो देखो 200 है, 30% अगर वजीफा पाते हैं तो आप कहेंगे 200 में 30% अगर पाती हैं
लड़कियां पाती हैं, तो 70% नहीं पाती होंगे, 70/100 कर देंगे। आप कहेंगे 140 ऐसी लड़कियां जो वजीफा नहीं पाती हैं। प्रश्न में परसेंटेज पूछ लिया गया है, वजीफा ना पाने वाले लड़के लड़कियों की संख्या कितनी, आप जोड़ दीजिए कितना आएगा, तो आप कहेंगे जोड़ने पे तो 0 और 4 4 8 यानी 380 आए। टोटल विद्यार्थी कितने थे, हमने 200 300 माना था, टोटल तो 500 थे। परसेंटेज पूछा गया, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहेंगे 100 पंचे 500 होता है, 5 सते 35 होता है तो होता है, अब 5 6 30 होता है, यानी आप कहेंगे 76 आया है। हमने भी कहा 76 है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए यहां पर एक सवाल फिर आया है। 38 लड़कियों के कक्षा में 3 अनुपस्थित थी, शेष का 20% ने गृह कार्य नहीं किया था, कितनी लड़कियों ने अपना काम किया था। ठीक है ना, ये भी परसेंटेज का सवाल है। और टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 38 हैं, जिनमें से 3 क्या हैं, एब्सेंट हैं, और 20% ने गृह कार्य नहीं किया। तो पहले तो 38 में 3 एब्सेंट है, यानी कितनी लड़कियां बची होंगी, 35। अब इसमें भी तो 20% जो है गृह कार्य नहीं कर रही हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, यानी आप कह सकते हैं 7 लड़कियां ये, अब पहले 3, यानी टोटल 10 लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ काम ही नहीं किया। तो कितने लोगों ने काम किया है, तो आप कहेंगे 38 में से 10 ने काम नहीं किया, तो 28 लोगों ने काम किया होगा। सिंपल सवाल है ना। ऐसे सवालों को तो आप बिल्कुल धुआं धुआं कर देंगे पेपर में, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो यहां से हमारा कोडिंग डिकोडिंग शुरू हो जाता है। रीजनिंग भी आपके सिलेबस में रखा गया है। यदि किसी कूट भाषा में 7 को, देखिए सवाल को थोड़ा जूम कर देते हैं ना। चलो अब देखो, बहुत ही सिंपल सवाल है। यदि किसी कूट भाषा में 7 को 7 6 5 4 3 2 1 और 10 को 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 के रूप में लिखा जाता है, तो 13 को, अब बताइए, इतना आसान सवाल कर नहीं लेंगे। 7 है तो गिनती 7 से लास्ट लिख दो, 7 के बाद इसे रिवर्स, यानी 7 6 5 4 3 2 1। 10 है ना, तो 10 9 8 7, ये तो जैसे उल्टी गिनती नहीं होती, वैसे ही लिखना है। तो 13 है ना, 13 के बाद क्या आएगा, 12 11 10 9 8 7 6, बस ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लो, हो गया। मतलब ऐसे आप नजर में देखेंगे ना, बस तुरंत आपको सवाल लग जाएगा, 1 मिनट भी आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस टाइप के भी सवाल बहुत परीक्षाओं में आ रहे हैं। यदि सी बराबर इतना, आई बराबर इतना, तो फॉक्स का बताइए, है ना। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए सी का कोड तो वैसे 3 होता है, यहाँ पर 24 लिख रहे हैं, तो सी का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे सी का विपरीत तो एक्स होता है। अच्छा, विपरीत कोड लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ये विपरीत का दोस्तों कोड लिख रहे हैं। ई का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे वी होता है। वाई का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे बी होता है। ई का विपरीत बी होता है। वी का कोड कितना होता है, 22 होता है। बी का कोड 2 होता है, इसका 22 होता है। क्या 46 आ गया, आप कहेंगे अरे 46 आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे ही फॉक्स का निकालो। एफ का विपरीत क्या होता है, आप कहेंगे यू होता है। ओ का विपरीत क्या होता है, एल होता है। एक्स का विपरीत सी होता है। यू का कोड 21 होता है, एल का कोड 12 होता है, 80 का कोड कितना होता है, 3 होता है। जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, आप कहेंगे 36 आएगा। बस सीधे टिक कर दो, अपना काम हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से लगाना था। एक बार फिर समझ लीजिए, जो भी कोड लिखे हुए थे इनको विपरीत करके, क्योंकि अगर आप ऐसे जोड़ेंगे ना तो आपका 46 नहीं आएगा। तो कई बार दिमाग में आपको लगाना पड़ेगा, कहीं विपरीत तो नहीं किया गया है। कई बार तो इस टाइप के सवाल कई बार पूछे भी गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका बताइए। पिक्चर को 6 के रूप में लिखा जाता है और स्टूडियो को 5 के रूप में लिखा जाता है, तो टेलीविजन को क्या कोड होगा। ठीक है ना, देखो पिक्चर में देखो, पहले गिन लो कितने हैं, 1 2 3, अच्छा 7 है। 7 वर्ड हैं, 6 लिख रहे हैं, 1 कम कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पर स्टूडियो देखो, 3 3 6, 6 में से 1 कम करें ना, 5। तो इसी तरीके टेलीविजन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में से 1 कम कर दो, सही है ना। 10 में 1 कम कर दो, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए रैंकिंग का प्रश्न आ गया है, लिखा हुआ है हमारा W4WXZ8QPQ, इस तरीके लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। बाएं से 8वें पद के दाहिनी ओर 5वां पद क्या होगा। अब देखो बाएं से बोला है ना, 8वां पद पहले पहुंचो, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां 6वां 7वां 8वां, तो कहेंगे ओ वाले में आ गए। अब बोला है इसी के दाहिनी ओर 5वां, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां। चलो एम आया है ना, तो एम वाला आप टिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कितना आसान सवाल है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न आपको देखने को परीक्षाओं में मिलेंगे, आपके ही सिलेबस के अकॉर्डिंग करा रहे हैं।
29 लड़कों की एक पंक्ति में अर्जुन बाईं छोर से 17वें स्थान पर है और राहुल उसी पंक्ति में दाहिनी छोर से 17वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने बीच लड़के हैं? इस टाइप के सवाल हमने बहुत कराए हैं, रैंकिंग टेस्ट वीडियो पड़े हुए हैं, आप देखिएगा, बहुत सारे कराए हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने इसका ट्रिक क्या बताया था। अर्जुन बाईं ओर से 17वें पे है, राहुल उसी पंक्ति में दाईं ओर 17वें, इन दोनों को जोड़ लो, 17 17 कितना होता है? आप कहेंगे 34, टोटल 29 थे, कितना हो गया? 34। कितना अधिक हो गया? आप कहेंगे 5 अधिक हो गया है। और 2 लोग हैं ना, अर्जुन है, राहुल है, तो 2 इसी में और कम कर देंगे। जो आता है वही उनके बीच में लड़कों की संख्या बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3। इस तरीके के सवाल हमने ट्रिक से काफी सारे करवाए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक्स की रैंक ऊपर से 15वीं है, कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, एक्स में नीचे से। देखिए, ऊपर नीचे कहिए या लेफ्ट राइट कहिए, टोटल दिया है ना, एक साइड से पूछेगा तो 40 माइनस 15 अब प्लस 1, ये आपने फार्मूला पढ़े होंगे। तो 40 में से 15 घटाएंगे, 25 में से एक जोड़ेंगे, 26, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। अब यहां से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है कैलेंडर का। कैलेंडर देखिए पूछा गया है 1 मार्च 2020 का कौन सा दिन होगा? इसके देखिए दोस्तों, हमने प्ले लिस्ट बना रखी है। कैलेंडर के जो क्वेश्चंस हैं 033614625035, ये कैलेंडर कोड होता है दोस्तों। कैलेंडर के और घड़ी के क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी प्ले लिस्ट में करा रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर कोड वगैरह होता है, ये मंथ का कोड है ना, आप सीधे ट्रिक से लगाते हैं, आप लोग भी लगाइए। तो देखिए, मार्च कोड कितना है? 3 है। 1 तारीख लिखेंगे, लास्ट का ईयर लिखेंगे 20, 4 से भाग देंगे 5 आएगा। इसके बाद शताब्दी कोड, यानी शताब्दी कोड 6 होता है 2020 का, सबको जोड़ लो, 6 3 9 10 5 15, यानी 35 आएगा। 35 में से 7 से भाग देंगे, यानी 0 रिमाइंडर आया। 0 का मतलब रविवार। 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। ट्रिक होती है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़े हुए, वहां पर आप जाके अच्छे से पूरा वीडियो देख सकते हैं। यहां पर देखते हैं, अगला प्रश्न लिखा हुआ है 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, 15 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा? अब देखिए, 15 नवंबर यहां भी है, 15 नवंबर यहां पर भी, हमें सीधे फोकस करना है 18 से 21। 18 से 21 पहुंचने में आप कहेंगे 3 साल का समय लगेगा। ठीक है, इसके बीच में चेक कर लो कहीं लीप ईयर तो नहीं आ रहा है। एक आ रहा है 20 वाला, इसका मतलब एक जो लीप ईयर आएगा उसमें विषम दिन 2 होंगे, बाकी जो साधारण 2 साल होंगे। टोटल 8 डे हमारे 4 आएंगे, हमने भी कहा 4 हैं। गुरुवार से 4 दिन आगे चलिए, तो गुरुवार के बाद क्या आता है? गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों, आज हमने ग्राफ तालिका नहीं लिया है, आपके मैथ रीजनिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा हमने कवर कर दिए हैं। कल आपके वीडियो पे ग्राफ तालिका के भी सवाल देखने को मिलेंगे। जैसा भी दोस्तों सेशन लगा हो, लास्ट में आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।